जब साधक मन, वचन और शरीर को साध लेता है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार क्षीण हो जाते हैं। इसी पवित्र संकल्प को आत्मसात करने का पुण्य प्राप्त हुआ गुजरात राज्य के सूरत वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज और परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से शहर के भटार स्थित श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर के 10वें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मनाया गया। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक चले इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के 10वें दिन की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों ने अर्घ्य अर्पित करने के साथ किया। परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दशविद्याजी षोडश कारणे महामोहन नाशने केवल ज्ञान प्राप्त दीपम निर्पामति। दशविद्याजी षोडश कारणेभ्यो स्कंदनाशकं प्रकटाय धूपम निर्पामति। दशविद्याजी षोडश कारणेभ्यो अनर्पत प्राप्त दिव्यर्घम निर्पामति। आचार्य बहुश्रुतवंत भगति। ओम ह्रीं श्री नंदीसो दिवे भूरे पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशला जिनि प्रीतमा शमः अत्र अवतर समस्थित्यावाहननम। जय हो जय हो जय हो। अत्र हो जय हो अत्र मम सन्निहितो भव सत्सन्निधि करणम। ओम ह्रीं नंदीसो दिवे द्विपंचाशला जिनि प्रीतिमाभ्यां मोहांधकार विनाशनाय कृष्णा ईश्वर श्री जिन दाम बावन पूज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान चारो दिशि सोहे। अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में झूमते थिरकते हुए भक्ति भाव प्रकट किए, तो वहीं मंडल जी पर श्रीफल व अर्घ्य समर्पित किए। दशलक्षण धर्म अक्षय पद प्राप्त। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगये नमः। अन्य के पद प्राप्ति अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगये नमः। अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगये नमः। अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगये नमः। अन्नर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगये नमः। अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मांगये नमः। अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगये नमः। अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगये नमः। अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगये नमः। अन्नर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगये नमः। अन्नर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं
उत्तम ब्रह्मचर्ये धर्मांगे नमः अन्यर्घपद प्राप्ति अर्घ्यं निर्ववामीति स्वाहा ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तव त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्येति 10 लक्षण धर्मांगे नमः अन्यर्घपद प्राप्ति पुण्यर्घ्यं निर्ववामीति स्वाहा ओम निशम रत्नत्रय शुदारो विनाशनाय ओम निशम्यक रत्नत्रय अष्टक्रम दहनाय। श्रीफल अर्पित करने के बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने आरती कर प्रभु एवं गुरुवर के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किए, तो वहीं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वांस पूज चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार वंदो भाव भगति उरदार चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जनेश्वर बीस भाव सहित बंदौन सदीस वरदत राय रोहिंद मुनिंद सायर दत्त आदि गुण वृंद गिरनार से नगर तार वर मुनि उठ घोड़े बंदो भाव सहित कर जोड़ श्री गिरनार से कर वे क्या घोड़ी बहत्तर अरु सो सात शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्ध आदि नमो तदुपाय रामचंद्र के दुसदय वीर लाड़ नरेंद्र आदि गुण धीर 5 कोടി मुनि मुक्ति बाजार पावा विधि बंदो निर्धार पांडव 3 द्रिविण राजा 8 कोड़ी मुनि मुक्ति पयान श्री शत्रुंजय गिरि के शीस भाव सहित बंदौन सिद्धि जय बल भद्र मुक्ति दे गए। ओम ह्रीं चंपापुर की मंदार गिरी से भाद्र शुक्ल चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल प्राप्त है श्री वास पूजनीन्द्राय नमः अन्यर्घपद प्राप्त है बोले वास पूज्य भगवान की मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र की। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत गुरु भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया, साथ ही शास्त्र भेंट कर मंगल भावना भी भाई। सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी सुनो जिन वाणी गुरु की वाणी सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। शास्त्र भेंट के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने तत्वार्थ सूत्र के सभी पाठों का अध्ययन कर मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर प्रभु की आराधना की। तत्वार्थ सूत्रम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयेर्दिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान्तः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता भेनिबोध इत्यनर्थान्तरम तदिन्द्रिया निन्द्रिया निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध शिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम्। आचार्य स्वामी और सूत्र महान गुणम प्रणाम। ओम ह्रीं संवृत तत्वाष्टमशास्त्रे द्वितीय अध्याये नमर्घ्यं निर्ववामीति स्वाहा। नित्या वस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशे देक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशे वगाः धर्माधर्मयो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः
पुद्गलानां उद्गल बंद का किया विचार, पंचन पाठ को वर्ग चढ़ाकर करता हूँ भक्ति गुणगान। श्री आचार्य उमा स्वामी और शूद्र महान गुनम्र प्रणाम। ओम नमो स्वामी तत्वाश्रय मौशास्त्रे पंचम अध्याय नवर्गम निर्वभामिति। देश सर्वतोणु महति तत् स्थिर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानुविचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधकरण भिक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानो स्मरण वृश्चेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस्विहा मुत्रा पायावद्ध दर्शनम दुख मेवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्य स्थाने च सत्व गुणादि क्लेश मानव विनयेषु जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। पढ़ता सूत्र महान सदैव सम्यक चारित्र मुझ में आए, अर्घ चढ़ा धरु शुभ परिणाम। श्री आचार्य उमा स्वामी और शूद्र महान गुनम्र प्रणाम। ओम ह्रीं तत्वाश्रुते मौसाते सप्तम अध्याय नवर्गम निर्वभामिति। स्वाहा। इसके बाद भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पूज्य गुरुवर ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को विस्तार से समझाया कि आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा का मतलब होता है ब्रह्म, तो ब्रह्म में लीन हो जाना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ये सबसे बड़ी परिभाषा आचार्यों ने अपन को दी है, निर्मल परिणामों का होना ब्रह्मचर्य। अब यहाँ पे निर्मल परिणाम किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बहुत अच्छी बात लिखी, सुध परिचदान भूदा सब्बस्य विकाम भोग बंद कहा, और एयत्तस्वलंबो नवरिन सुलभो विहत्तस्य, यानी अनादिकाल से क्या क्या परिचित है अपन के लिए? काम भोग और बंद की कथा अनादिकाल से सुनते आ रहे, करते आ रहे और परिचित में हैं, भूलते नहीं कभी। छोटा बच्चा भी है, उसके लिए भी आपको सिखाना पड़ता है क्या काम वासना क्या होती है, अपने आप सहज में सीख जाते, क्योंकि ये चार संज्ञाएं हमेशा साथ में लगी हैं जीव के अनादिकाल से। और इन संज्ञाओं से बचने के लिए भला ही पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन संज्ञाएं सिखाई नहीं जाती। बचपन से बच्चा गर्भ अवस्था में भी है, वहाँ भी उसकी चारों संज्ञाएं चल रही हैं, वहाँ भी आहार करता है, वो माता का खाया हुआ भोगा हुआ जो भोग है उसको वो नली के माध्यम से उसके पेट में पहुँचता रहता है। ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती, सिखाया क्या जाता है? संस्कार सिखाए। इनसे बचने की कथा जो है एयत्तस्य, यानी कि एकत्व विभक्त, मैं अकेला ही यहाँ संसार में आया हूँ, अकेले ही अपने सुख दुख का भोग करूँगा और अकेला ही संसार से जाऊँगा, अकेला ही तप करूँगा। ये भावना सिखानी पड़ती हैं लोगों के लिए, बाकी काम भोग और बंद की कथाएं सिखानी नहीं पड़ती। नहीं सिखाओ, एक भी दिन नहीं सिखाओ तुम बच्चों के लिए, तब भी वो सीखेंगे ही सीखेंगे देख देख के, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा के संस्कार पड़ गए हैं। अब समय आया परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहाँ पूज्य गुरुवर ने भक्तों को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का सार समझाते हुए ब्रह्मचर्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। निर्मल परिणाम स्वरूप आत्मा का आचरण करना, आत्मा का ध्यान करना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। ये को अगर देखा जाए आत्मा की दृष्टि से, उन्होंने एक लिखा कि इस संसार में अगर कोई है तुम्हारा या तुम जिसके हो, तो एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। इसका अर्थ क्या? एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ये सूत्र दिया जाता है। एक ब्रह्म ही है, बाकी दूसरा और कोई भी नहीं है। आपसे पूछें, अगर आपकी आत्मा नहीं है तो आपके अलावा फिर क्या है तुम्हारा?
आपका अपना है क्या? तो एक वही सूत्र दिया है कि एकमात्र आपका ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही तुम्हारा है, बाकी कुछ भी तुम्हारा। इसलिए किस में रमण करें, किसका ध्यान करें, किसको हम अपने उपयोग का विषय बनाएं? उस आत्म तत्व को ध्यान करना। कभी कभी हम दुनिया की बातें तो कर लेते हैं, पर आत्मा की बातों में अच्छे से हम सुन नहीं पाते। इन सब को हम विशेष दृष्टि से करें। दूसरों के रूप रंग को तो देख लेते हैं, पर आत्म के स्वरूप के बारे में चिंतन करने का हमारे पास समय नहीं होता। अंतर इतना है, बाहर के रूप रंग को देखने के लिए आपको ये इंद्रियों की ज़रूरत पड़ती है, आँखों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अपने आप को देखना हो तो इन इंद्रियों को विराम दे करके, आँख बंद करके अपने आप को झांकना होता है। क्यों? बाहर को देखने के प्रकाश की ज़रूरत होती है, लेकिन आत्मा को देखने के लिए को चिद प्रकाश की ज़रूरत होती है। कौन से प्रकाश की ज़रूरत होती है? बाहर देखोगे, बाहर की वस्तुओं में आप देखना चाहोगे तो अंधेरे में दिखाई नहीं देगी, लेकिन आत्मा को जितने अंधेरे में बैठ कर के देखने की कोशिश करोगे, तुम्हारे अंदर प्रकाश का एक नया आनंद दिखाई देगा। मंगलवाणी के उपरांत भक्तों से प्रश्न पूछे गए, जहां सही जवाब देने वाले श्रद्धालुओं को पुरस्कृत किया गया। उपवास किसे कहते हैं? आत्मा के समीप रहना। अगले क्रम में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर हवन में आहुतियां समर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। सर्व विघ्न शांतिर सर्व विघ्न शांति सर्व विघ्न शांतिर्भवतु। दिव्य पिटप बहुपन की वर्षा दुंदभी आशन छत्र चमरभा मंडल भारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिरनाई। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं भ्रौं ह्रां अस्या शारदादि पूजा विधि विसर्जनम करोमि अपराध क्षमापणम भवतु जह जह जह। तदोपरांत पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते हुए मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज उतारू आरतिया गुरुवर आज नयन से लगकर अलौकिक सुख पाया। बाब से आरती करके भूला नहीं समाया, गुरु जी भूला नहीं समाया। ऐसे ऋषि वर हो ऐसे मुनि वर हो बारंबार राजा श्री अजित सागर जी महाराजा। तुम नगर गणा कुटा जन्म लियो, माता देवी को धन्य कियो। श्री कोमल चंद जी के हर से जिया अपारा, श्री अजित सागर जी महाराजा। हम तीन भाई और तीन बहन, नहीं किसी से तुम्हें गए, सब छोड़ दिया परिवार और परिवारा। श्री अजित सागर जी महाराजा। हम घर घर पे दीप जुटा